तो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6 भिन्न दशमलव एक्सरसाइज 2.1 का। तो इसके अंदर सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाँट करनी होगी। ठीक है, जैसे ये इतनी बड़ी तस्वीर है, ठीक है, ये क्या है तस्वीर, ठीक है। अब लेकिन अपने पास फ्रेम कितनी है, फ्रेम इतनी सी ही है। फ्रेम क्या है, इतनी सी ही है, ठीक है। तस्वीर तो इतनी बड़ी लेकिन फ्रेम इतनी सी है, तो इस तस्वीर को कितना काटना पड़ेगा ये पूछा गया है, ठीक है। अपने को तस्वीर की चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई जैसे दे रखी है 7 से 3/5, ठीक है। जैसे ये है अपने पास तस्वीर, ठीक है, इसकी चौड़ाई दे रखी है 7 से 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गई अपनी तस्वीर, ठीक है। अब और ये है अपनी फ्रेम, ये अपनी क्या है फ्रेम, ठीक है। और फ्रेम की चौड़ाई कितनी दे रखी है 7 सही 3/10, 7 सही 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये तस्वीर और ये फ्रेम, तो इतनी चौड़ाई काटनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसको काटना पड़ेगा। तो अब ये कितना है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं, ठीक है। तस्वीर की चौड़ाई, तस्वीर की चौड़ाई कितनी है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। यानी इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 5 7 35 और 3 38/5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया तस्वीर की चौड़ाई। अब है फ्रेम की चौड़ाई, ठीक है, फ्रेम की चौड़ाई, ठीक है। फ्रेम की चौड़ाई कितनी है 7 सही 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी साधारण भिन्न में बदले तो क्या आ जाएगा 10 7 70, 70 और 3 73, 73/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है कितनी काट छाट करनी पड़ेगी, तो कितनी करनी पड़ेगी। अब ज़्यादा क्या है पता नहीं पड़ रहा है, तो पहले पता करते कौन सी ये ज़्यादा है, ठीक है। तस्वीर की चौड़ाई क्या होगी ज़्यादा है, अपने को यहाँ से पता पड़ रहा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। यानी काट छाट करने युक्त तस्वीर, ठीक है। तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। बड़ा क्या तस्वीर है और फ्रेम छोटी है, तो तस्वीर की चौड़ाई में से फ्रेम की चौड़ाई को घटा देते हैं। तो 38/5 माइनस 73/10, ठीक है। फिर 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। फिर 2 × 38 यानी कि 2 × 38। फिर ये माइनस का निशान, 10 में 10 का भाग देंगे एक बार, 1 को 73 से गुणा करेंगे 1 × 73, ठीक है। फिर गुणा कर लो कितना हो जाएगा 38 × 2 कितना हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा 76। और ये अपने 1 × 73 73 हो जाएगा बटा 10, यानी कितना हो गया 3/10, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा तस्वीर की, अतः तस्वीर की चौड़ाई 3/10 सेंटीमीटर कम करनी होगी, ठीक है। यानी कि 3/10 सेंटीमीटर इसकी कम कर देंगे तो ये आ जाएगा इसकी, ये फ्रेम में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और 6 भाग उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था, ठीक है। तो सेब क्या थी, सेब का 3/5 भाग खाया और सेब कितनी थी, माना सेब कितनी है 1, ठीक है। सेब कितनी है 1, ठीक है। माना मत सीधा क्या हो जाएगा सेब कितनी है 1, ठीक है। फिर रितु ने खाया, रितु ने
सेब का बाग खाया। कितना खाया? 3/5। कितना खाया? 3/5 बार। ठीक है। अब सोमू ने कितना खाया? सोमू ने सेब का बाग खाया। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे देखो, जैसे कुल आम है 50 आम है। ठीक है। रितु ने लिए 30 आम। रितु ने कितने आम लिए? 30। तो सोमू के पास कितने बचे? 20। तो कैसे पता किया? 50 में से 30 घटाया, यानी 50 में से 30 घटाने पर कितना आएगा? 20। तो यहाँ पर भी वही, कुल सेब में से रितु के भाग को घटा देंगे तो सोमू का भाग आ जाएगा। तो 1 - 3/5। ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं। 1 - 3/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या आ जाएगा? 1/1 - 3/5। एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। 5 में 1 का भाग देंगे 5 बार। 5 × 1, 5 × 1। फिर माइनस का निशान, फिर 5 में 5 का भाग 1 बार, 1 × 3। ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -3/5, यानी कि 2/5 बार। ठीक है। यानी कि पहला आंसर क्या हो जाएगा? सोमू ने 2/5 बाग सेब खाया। ठीक है। ये अपना पहला इसका आंसर हो गया। फिर दूसरा है किसका हिस्सा ज़्यादा है? किसका हिस्सा ज़्यादा है? अब देखो, रितु का भाग कितना है? 3/5 और सोमू का भाग कितना है? 2/5। ठीक है। रितु का भाग और सोमू का भाग। रितु का भाग कितना है? 3/5 और सोमू का भाग कितना है? 2/5। अब हर क्या है? समान है। हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। यानी कि रितु का भाग ज़्यादा है। ठीक है। अतः रितु का हिस्सा ज़्यादा है। ठीक है। ये हो गया किसका हिस्सा ज़्यादा। अब कितना ज़्यादा है? ठीक है। अब क्या पूछा है? कितना ज़्यादा है। ठीक है। तो कितना ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। ठीक है। तो 3/5 - 2/5। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम तो 5 ही आएगा। पता था जब हर समान हो तो सीधा ऊपर वाले को सीधा घटा देते। 3 - 2 यानी 1/5। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अतः रितु का हिस्सा सोमू के हिस्से से 1/5 भाग अधिक है। ठीक है। रितु का हिस्सा सोमू के हिस्से से 1/5 भाग अधिक है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 8, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया और यह समय कितना ज़्यादा था? ठीक है। अब पहला, माइकल द्वारा रंग भरने में लगा समय कितना है? 7/12 घंटे। ठीक है। फिर वैभव भी उसी तस्वीर में भरता है तो वैभव द्वारा रंग भरने में लगा समय कितना है? 3/4 घंटे। ठीक है। अब देखो, अब इसमें कुछ पता नहीं पड़ रहा है कि किसने ज़्यादा समय लगाया, क्योंकि दोनों के अंश भी अलग है और हर भी अलग है। यदि हर समान होते, इसकी तरह हर समान होते, तो जिसका अंश ज़्यादा होता उसने ज़्यादा समय लगाया और जिसने अंश कम होता उसने कम समय लगाया। लेकिन हर क्या है? अलग अलग है और अंश भी अलग अलग है। तो क्या करने पड़ेंगे? पहले दोनों के
हर समान करने पड़ेंगे। तो दोनों के हर देखो 7/12 और एक है 3/4, ठीक है। अब 4 व 12 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 4 व 12 का लसा लो, 4 ये 12, 2 का भाग देंगे 2 बार और ये 6 बार, फिर 2 का देंगे 1 बार और 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार और 1 बार। तो 3 × 2 3 × 2 6, 6 × 2 12, कितना हो गया 12। तो लसा कितना आ गया 12, ठीक है। अब 7/12 ये तो ऑलरेडी इसका हर 12 ही है, तो और कुछ बना नहीं, यानी 1/1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 7/12, 12 चाहिए अपने को, ठीक है। जो लसा लिया है वो हर बनाना है। फिर 3/4 इसको किससे गुणा करें, 4 को किससे गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 3/3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/12, कितना आ जाएगा 9/12। अब यहाँ से देखो, अब हर समान हो गए, अब हर क्या हो गए समान हो गए। तो अब यहाँ से देखो किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया। तो 9/12 और 9/12 क्या है, किसका है 3/4, और 3/4 किसका वैभव का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 इज ग्रेटर देन 7/12, ठीक है। 3/4 किसका है, अतः वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया, वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया। फिर अगला है यह समय कितना ज़्यादा था, ज़्यादा तो किया लेकिन कितना किया, ठीक है। तो ज़्यादा किसका है वैभव का, ठीक है। तो 3/4 - 7/12, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे, लसा ले लेंगे, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 में 4 का भाग देंगे 3 बार, 3 × 3 9, ठीक है। -12 में 12 का भाग 1 बार, 1 × 7 7, तो कितना आ गया 2/12, 2 से कट जाएगा 1 बार और ये 6 बार, यानी कि 1/6। तो नीचे लाइन क्या हो जाएगी, अतः वैभव ने माइकल से 1/6 घंटे ज़्यादा कार्य किया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और ये प्रश्नावली 2.1 समाप्त।